हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या 5 का भाग 2। अभी तक आप भाग 1 नहीं देखे हैं या इससे पीछे वाले क्वेश्चन को नहीं देखे हैं, हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करके आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहे हैं। निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक में से सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या घटाई जाएगी पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। प्राप्त पूर्ण संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है इसका जो सबसे जो संख्या दी हुई है इसमें छोटी से छोटी संख्या क्या घटाई जाए वो एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। ठीक है, और जो आएगा उससे जो प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या होगा उसका भी हमें वर्गमूल निकालना है, यानी कि दो तरीका से। जैसा कि हमने कल बताया था, यहाँ पे कुछ स्क्वायर लिखा था, यहाँ पे फिर लिख दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये आपके लिए लिख रहे हैं, आप इसके माध्यम से बहुत अच्छा से समझ पाएंगे। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर क्या होगा 100। ठीक है जी, यानी कि 1 से 10 तक का स्क्वायर हमने लिख दिया। अब इसी के मदद से अब हम इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन को हम बनाएंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन को हमने पार्ट 1 में बना दिया है। अगर आपको वो देखना है तो हम यहाँ पर आई बटन में लिंक दे देंगे या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 402 हो गया। अब इसका हमें क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। ठीक है, भाग विधि द्वारा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, राइट साइड से दो दो अंक का हम पेयर बनाते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने पेयर बनाया तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 4 बचा है। तब देखेंगे 4 किसका वर्ग है। तो आप देखिएगा यहाँ पे 2 का वर्ग 4 है, तो यहाँ पे सिंपली 2 बार में लेकर चले जाइए। 2 दूनी का 4। ठीक है जी, 4 में से 4 माइनस कीजिएगा, हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पे जितना बार में जाता है उसी संख्या को यहाँ पे लिखा जाता है और जोड़ दिया जाता है। तो 2 और 2 को जोड़ेंगे क्या होगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ऊपर क्या है, अब ऊपर बचा हुआ है 0 2। क्या बचा है जी, 0 2। यहाँ पर हम 1 रखेंगे तो ये क्या होगा, ये संख्या छोट हो जाएगा। ठीक है, छोट होगा तो इससे भाग जाएगा नहीं। तो फिर क्या करेंगे, अगला स्टेप जो आएगा तो और वहाँ पे हम 2 अंक एक साथ उतारेंगे, तो इसलिए यहाँ पे आपको भागफल में एक शून्य देना होगा। क्या देना होगा जी, एक शून्य देना होगा, क्योंकि यहाँ पे भाग जाएगा नहीं इसलिए। ठीक है, यहाँ पे आपका रिमाइंडर 2 बच गया। तब हम लिखेंगे यहाँ पे चूंकि अभीष्ट संख्या बराबर। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या था हमारा 402 था, तो यहाँ पे लिखेंगे 402 माइनस रिमाइंडर क्या आया है, 2 आया है, तो 2 माइनस कर दीजिए। अब इसमें से अब माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये 400 आ गया, क्या यह पूर्ण वर्ग संख्या है, जी हाँ पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन हमें कहने से नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है प्राप्त पूर्ण संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात करना है, यानी कि इसका हमें वर्गमूल निकाल कर भी दिखाना है। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, आइए हम लोग इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 2 अंक का जोड़ा लगाएंगे राइट साइड से। अब यहाँ पे 4 है तो कितने बार में जाएगा, 2 बार में। अब यहाँ पे 2 दूनी का होगा 4, यानी कि 2 का स्क्वायर 4। अब 4 में से 4 घटेगा 0। अब यहाँ पे 2 है तो 2 लिखकर जोड़ दीजिए, 2 2 क्या होगा 4 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 शून्य है। अब यहाँ पे अंक नहीं है, 2 शून्य है, तो एक शून्य को यहाँ पर रख दीजिए और एक शून्य को यहाँ पर रख दीजिए। यानी कि देखिए 400 का हमने वर्गमूल निकाला तो क्या आया, 20 आया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट 400 का मान क्या है 20, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं 400 का वर्गमूल आया 20। ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। अब चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, यहाँ पर लिख दिए और क्या करेंगे, राइट साइड से 2 2 अंक का पेयर बनाएंगे। अब यहाँ पे केवल अकेला बच गया 8। अब देखेंगे 8 को किसका स्क्वायर है जो 8 से कम आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे
तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 है और 3 का स्क्वायर 9 है, तो 9 लेंगे तो ये इससे ज़्यादा हो जाएगा 9, इसलिए 9 ना लेकर ये वाला लेंगे, 2 का स्क्वायर लेंगे। ठीक है, तो यानी कि हमें 2 का स्क्वायर करने पर क्या प्राप्त हो रहा है, 4, यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, 8 में से 4 माइनस करेंगे होगा 4। ठीक है जी। अब यहाँ पे जितनी बार में जाता है उसी संख्या को लिखकर यहाँ पे ऐड कर देते हैं, तो 2 और 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 25 है तो 25 को यहाँ पर लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे अब कितने बार में जाएगा, गुणा कर लीजिए, 4 पहले से है और यहाँ पर 8 रखते हैं। ठीक है, 8 बार में देखते हैं जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो 8 8 64 कैरी 6, 8 चौका 32, 6 38, यानी कि 384 जा रहा है। ठीक है, और 9 बार में देखते हैं, इधर 9 रह कर क्या 9 बार में भी जा रहा है, 99 81 हासिल 8, 9 चौका 36, 36 8 कितना होगा, अब बोलिएगा सर 44 होगा। ठीक है, 36 8 कितना होगा, 44, यानी कि 441। देखिए इससे क्या है, ये ज़्यादा है तो 9 बार में नहीं जाएगा, तो इसलिए हम 8 बार में ले जाएंगे। ठीक है जी, 8 बार में कितना आया, 384। ठीक है, अब देखिए माइनस करेंगे, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1, 12 में से 8 माइनस करेंगे 4 हो जाएगा, और जितना बार में जाता है उसी संख्या को यहाँ पर लिखकर जोड़ देते हैं, तो 8 और 8 जोड़ेंगे होगा 16, कैरी 1, 4 और 1 5। ठीक है, अब देखिए अब बोल रहा है कौन सी संख्या ऐसी घटाई जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि अभीष्ट संख्या बराबर, आप इस वाले भाग को नीचे लिखिएगा क्योंकि हम नीचे लिखेंगे तो शायद आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो इसीलिए ये वाला भाग को नीचे लिखिएगा, हम यहाँ पर लिख रहे हैं अभीष्ट संख्या बराबर क्या होगा, 825 में से हम माइनस करेंगे जो हमारा रिमाइंडर आया है, क्या आया है 41, तो 41 को हम माइनस करेंगे। ठीक है, अब 5 में से 1 माइनस कीजिएगा 4, 12 में से 4 घटाइएगा 8, और यहाँ पे क्या होगा 7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 784 आ गया, क्या यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है, हम जानते हैं यह है किसका है, 28 का है, लेकिन ऐसे बताने से नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिखाना है, क्योंकि वर्गमूल ज्ञात करना, तो इसलिए यहाँ पे इसको कर कर दिखाइए। अब देखिए यहाँ पर 2 2 का पेयर बनाएंगे, अब यहाँ पर 7 है, 7 से कम किसका वर्गमूल वर्ग है, तो यहाँ पर आप बोलिएगा सर 2 का है, तो यहाँ पर 2 का ले जाइए, 2 दूनी का 4। ठीक है, अब माइनस कीजिएगा तो हो जाएगा 3, अब ऊपर से उतार दीजिएगा 84 को। ठीक है, अब यहाँ पे 2 बार में गया है तो 2 लिखकर जोड़ दीजिएगा, तो 2 2 होगा 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 384 आ गया है, तो यहाँ पर भी तो 384 आया था, कितने बार में, 8 बार में, तो यानी कि हम 8 बार में ले जाएंगे तो क्या होगा, 384 हो जाएगा। अब माइनस करेंगे तो ये वाला भाग 0, और इसको लेकर जोड़ देंगे तो 8 8 16, 4 1 5। ठीक है, अब इसको हम बोल सकते हैं देयरफॉर अंडर रूट 784 इक्वल किसका, 28, जो कि हमने आपको बताया था कि 784 का वर्गमूल क्या है, 28 है। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो को देखते हैं लाइक करना भूल जाते हैं, लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता है। आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छा लगता है तो, और अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी इस वीडियो से कुछ सीख सके। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करेंगे दीर्घ विभाजन विधि द्वारा। ठीक है जी, अब देखिए 2 2 का हम पेयर बनाएंगे, यहाँ पे राइट साइड से हमने बना लिया। अब यहाँ पर 40 है, देखेंगे किस संख्या का स्क्वायर 40 से कम है, तो देखिए यहाँ पर 6 का स्क्वायर 36 है और 7 का स्क्वायर 49, तो 7 वाला ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर हम लेकर चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 का स्क्वायर क्या, 36, अब माइनस कीजिएगा तो यहाँ पर होगा ये 4 और ये 0, यानी कि जितना बार में जाता है उस संख्या को उतना बार हम यहाँ पे लिखेंगे और जोड़ देंगे। ठीक है, तो 6 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा, आप बोलिएगा सर 12 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे डबल 0 है तो डबल 0 यहाँ पर लिख दीजिए, क्योंकि ऊपर से 2 अंक एक साथ उतरता है पेयर वाला। ठीक है, तो अब यहाँ पे 12 हो गया और यहाँ पे 400 हो गया। यहाँ पे कौन सी ऐसी संख्या रखे यहाँ पे कि 400 से थोड़ा ही कम आए। ठीक है, तो यहाँ पर आप 3 रखिएगा,
3 बार में ले जाइएगा तो देखिए क्या आएगा, 369 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 बार में ले जाइएगा तो 369 आ जाएगा। आप बोलिएगा कैसे आया, तो देखिए यहाँ पे 12 तो पहले से था, 3 बार में ले जाना है तो 3 का स्क्वायर करना है, यानी कि 3 गुणे 3। यहाँ पे जो अंक रखते हैं वही यहाँ पर भी रखना है, तभी तो स्क्वायर होगा ना। 4 बार में ले जाएंगे तो यहाँ पर भी 4 ले जाना होगा। तो यहाँ पे 3 तिया 9, 2 तिया 6, 3 एकम 3। देखिए 369 आया कि नहीं आया। यही बोल रहे थे 3 बार में ले गए तो ये 369 आया, और 4 बार में ले जाएंगे तो ये 400 से पार हो जाएगा, यानी कि अधिक हो जाएगा। तो इसलिए हमें ज़्यादा ले जाने की ज़रूरत ना है। तो अब यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 1, और 9 में से 6 माइनस करेंगे 3, ये वाला भाग 0। अब यहाँ पे 3 लिखकर जोड़ दीजिए, 3 और 3 जोड़िएगा 6, 2, 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये क्या 4000 क्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है? जी नहीं, पूर्ण वर्ग संख्या होता तो यहाँ पे रिमाइंडर कुछ नहीं बचता। तब यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसमें हम कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाए कि जो कि हमारा पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तब यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि अभिष्ट संख्या बराबर, ठीक है, अभिष्ट संख्या बराबर, तो हमारी संख्या क्या है 4000। तो यहाँ पर लिखेंगे 4000 माइनस रिमाइंडर कितना आया है 31, तो यहाँ पर लिख दीजिए 31। अब कीजिए माइनस इसको, 10 में से घटेगा होगा 9, यहाँ पे 9 में से 3 घटेगा 6, और यहाँ पे 9 और यहाँ पे 3, यानी कि 3969 आया। क्या यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है? जी हाँ है, लेकिन इसे हमें बनाना होगा। तो आइए इसको बना लेते हैं, देखिए ध्यान से। अब दो दो का पेयर बना दीजिए। यहाँ पे 39 है, तो अब देखेंगे कि किस संख्या का स्क्वायर इससे थोड़ा सा कम होना चाहिए। तो 6 का स्क्वायर देखिएगा तो 36 है, जो कि 39 से क्या है कम है। तो यहाँ पर रखिएगा 36। अब कीजिएगा माइनस, 9 में से 6 माइनस कीजिएगा होगा 3, ये वाला भाग हो जाएगा 0। ठीक है, तो 6 6 जोड़िएगा तो क्या होगा 12 होगा। ठीक है, अब ऊपर से उतार दीजिएगा 69 को। अब ये 369 हो गया। अब इधर आ जाइए, देखिए यहाँ पर सेम 369 कब बार में आया था, यहाँ पे हमने 3 रखा था, तो देखिए यहाँ पे, तो इसीलिए हम यहाँ पर 3 रखेंगे तो कितने बार में आएगा 369 बार में आ जाए, सॉरी 3 बार में ले जाएंगे तो 369 आ जाएगा। तो यहाँ पे घटाएंगे तो क्या होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिख दीजिएगा चूंकि अंडर रूट 3969 का मान क्या होगा 63, यानी कि 3969 का वर्गमूल निकल कर आया 63। ठीक है, चलते हैं अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आखिरी भाग है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ही टफ है। तो यहाँ पर लिख दिए 2509। अब क्या करेंगे, राइट साइड से दो दो अंक का हम पेयर बनाएंगे। ठीक है जी, तो अब देखिए यहाँ पर आ गया है 25, तो देखेंगे किस संख्या का स्क्वायर 25 है। तो यहाँ पर आप बोलिएगा सर 5 का स्क्वायर 25 है, तो यहाँ पर आप लेकर चले जाइएगा 5 बार में। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर करने पे होगा 25। अब माइनस कर दीजिएगा, 25 में से 25 घटाइएगा तो होगा 0। ठीक है, अब जितना बार में जाता है उसी संख्या को यहाँ पर लिखकर जोड़ दिया जाता है। तो 5 और 5 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 10। अब देखिए यहाँ पे 2 अंक है तो यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, 2 अंक है तो यहाँ पे देखिए अब क्या है, यहाँ पे ये छोटा हो जाएगा, यहाँ पर हम अंक रखेंगे तो ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे अब भाग नहीं जाएगा तो एक शून्य यहाँ पर रख दीजिए और एक शून्य यहाँ पर रख दीजिए। अब यहाँ पर भाग नहीं जाता है, रिमाइंडर जो आता है, तो यहाँ पे इसके बदले में एक शून्य यहाँ पर रख दीजिए और एक शून्य यहाँ पे रख दीजिए। ये आपका वर्गमूल का नियम होता है। ठीक है, अब देखिए, अब बोल रहा था क्या 2509 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? जी नहीं, पूर्ण वर्ग संख्या होता तो यहाँ पे रिमाइंडर यानी कि शेष 9 नहीं आता, यहाँ पे पूरा पूरा कट जाता। आखिर बोल रहा है नहीं है, तो आखिर इसमें हम कौन सी छोटी संख्या घटाए कि वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो यहाँ पर हम घटा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे चूंकि अभीष्ट संख्या बराबर, ये संख्या क्या है 2509 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2509 माइनस रिमाइंडर क्या आया है 9 आया है, तो यहाँ पे 9 माइनस कर दीजिए, यानी कि 2509 में से हम 9 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, अब बोलिएगा सर 2500 आएगा। तो यहाँ पर 2500 हमने लिख दिया।
अब देखिए, अब इसको हम फिर निकालेंगे वर्गमूल, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है उसका भी प्राप्त पूर्ण संख्या जो होगा उसका भी हमें वर्गमूल निकालना है। अब दो दो अंक का पेयर लगा दीजिए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर 5 का स्क्वायर करेंगे तो सिंपली होगा 25, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस करेंगे होगा 0, 5 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 शून्य है तो एक शून्य को यहाँ पर रख दीजिए और एक शून्य को यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब यहाँ पे क्या गया, रिमाइंडर तो पहले से ही 0 है तो ये एक क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसलिए हम लिखेंगे अंडर रूट 2500 का मान क्या होगा 50, यानी कि 2500 का वर्गमूल हमारा निकल कर आ गया 50। आई होप कि अभी तक हमने जितना क्वेश्चन बताया आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो वीडियो को 1 से 2 बार रोकर फिर से देख लीजिए। हमें उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आएगा। इससे पहले वाले पार्ट को अभी तक आपने नहीं देखा है, आप वीडियो के आई बटन में हम लिंक देंगे, वहां से देख सकते हैं। नहीं तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम लिंक दे देंगे, वहां से भी आप जाकर देख सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के और सारे नए नए वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।